बेस्ट। सिमरन आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन गर्व के साथ आपका उस मंच में स्वागत करता हूं जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आजकल जमाना ऐसा आ गया है कि दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से नहीं सेल्फी से होती है। सोकर उठे तो चाय के साथ सेल्फी, वॉशरूम गए तौलिए के साथ सेल्फी, तैयार हुए तो आईने के साथ सेल्फी, नाश्ता किया तो मुंह में ब्रेड के साथ सेल्फी, उसके बाद दिन रात सुबह शाम आड़े टेढ़े उल्टा तिरछी ऊपर नीचे सेल्फी सेल्फी सेल्फी। जी। लड़कियां तो सेल्फी की इतनी आदी हो गई हैं कि मार्केट से ड्रेस लेंगी एक, सेल्फी डालेंगी 50। जी। वो भी अलग अलग ड्रेस के साथ। और उनको सेल्फी की इतनी आदत हो गई है कि सोते समय भी उनको सेल्फी का ही सपना आता है। हाथ ऐसे हो जाएगा सोते सोते और मुंह को कैसा वहां। तो सेल्फी की पॉपुलैरिटी देखते हुए हमने सोचा कि कंप्यूटर जी से पूछ लिया जाए क्या कहते हैं। कंप्यूटर जी भी चाहते हैं कि आज की शुरुआत जो हो सेल्फी से हो। तो मैडम आइए, आपके साथ एक पहले सेल्फी खींच लें। इधर आइए। रेडी? मुंह ऐसे करने का है। थैंक यू। आइए। तो देवियों सज्जनों, सेल्फी तो हो गई, अब खेल भी हो जाए। आज हम खेल रहे हैं सिमरन मोहपात्रा जी के साथ। सिमरन जी शिलोंग से हैं और ये एक स्टूडेंट हैं और इनके पैरों में जो है ये चक्के लगे हुए हैं। एक जगह पर ये टिक के बैठी नहीं सकती हैं, घूमती रहती हैं जगह जगह। कहाँ कहाँ घूमी हैं आप सिमरन जी? सर, ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मैं दिल्ली जा चुकी हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ। मुंबई में लास्ट ईयर आई थी। मैं शिरडी गई थी और यहाँ पे मुंबई में आई थी तो सिद्धि विनायक टेम्पल में आई थी। और मुझे एक्चुअली ट्रैवल करना इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को आपको नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। और एक चीज़ मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से सिखाई है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर होता है, क्योंकि हर इंसान में थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। क्या बात है। आपकी उम्र कितनी है? मैं 19 साल की हूँ। आपको मालूम है कि इस सीजन के केबीसी में आप यंगेस्ट कंटेस्टेंट हैं अभी तक। जी। केबीसी 4 और 5 में शायद 18 वर्ष के और 19 वर्ष के कंटेस्टेंट हैं, लेकिन इस सीजन में आप यंगेस्ट हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सिमरन जी। धन्यवाद सर। अब देखिए, आपको हम नियम जो है खेल के वो समझा देते हैं। आपको तो पता ही होगा, 15 सवाल आएंगे, 1000 से शुरुआत होगी और जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जैकपॉट प्रश्न, उसका मूल्य है 7 करोड़। 2 पड़ाव आएंगे। 5वें प्रश्न पे 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। लाइफ लाइन है आपके पास, आपको पता है। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, 50-50 है और जोड़ीदार। और जोड़ीदार के रूप में अपने पिताश्री को लाए हैं डॉक्टर बिस्वजीत। नमस्कार सर। प्रणाम करता हूं सर और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं सर। जी जी बोलिए। सर, ऑन बिहाफ ऑफ द होल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई ऑल्सो इनवाइट यू टू विजिट शिलोंग, व्हिच इज एन एजुकेशनल हब एंड ऑल्सो टूरिज्म हब। आपके जरिए में नॉर्थ ईस्ट की प्रचार और प्रसार हो जाए, उसकी आर्थिक उन्नति हो जाए, उसकी सामाजिक प्रगति हो जाएगा। ये सब संभव है केवल आपके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ। थैंक यू। आप किस चीज के डॉक्टर हैं बिस्वजीत? सर, मैं पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी हूँ नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपका आशीर्वाद आपकी बेटी पर। सर, आपके आशीर्वाद हो जाए सर। ऑलराइट सिमरन, गेम की शुरुआत की जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी सिमरन? यस सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा सिमरन। इनमें से किस ब्यूटी ट्रीटमेंट में अनचाहे बालों को हटाया जाता है? Which of these beauty treatments is used for fine hair removal? Options: A. Threading, B. Pedicure, C. Manicure, D. Bleaching. A. थ्रेडिंग। Sure? जी। ताला लगाइए A. थ्रेडिंग पर। सही उत्तर, 1000 जीत गए। It's a method of hair removal. एक ऐसा धागा होता है, जी सर। है ना, उसको ऐसे कुछ करके
इधर लगा करके जी सर। ऐसे खींचते हैं, बहुत दर्द होता है लेकिन निकल जाता है बाल। यस सर। आजकल बड़े अजीब किस्म के सोल्यूशन आ गए हैं। कभी ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे देखा होगा, जी सर। एक कोई क्रीम ऐसे लगाया और उसको कपड़े से पोंछ दिया, सारा गायब। जी सर। तो थ्रेडिंग पता नहीं आपने की, सॉरी ये थोड़ा सा पर्सनल नहीं सर, सवाल कभी है। कोशिश ही नहीं की। कभी कोशिश नहीं की, करने की जरूरत भी नहीं है आपको। अच्छे खासे आपके भाव हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। धन्यवाद ओके, सर। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये है 2000 रुपए का। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या इमेज फाइल फॉर्मेट है? Which of these is an image file format? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A MP3, B AAC, C WAV and D JPEG। ऑप्शन डी JPEG। JPEG, जी सर। JPEG। जी सर। ताला लगा दें? जी सर। JPEG D, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Is the right answer? Well played. It's an abbreviated form of Joint Photographic Experts Group। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी खेल प्रतिस्पर्धा हर साल आयोजित नहीं होती है? Which of these sports events is not an annual event? जी सर। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये: A डेविस कप, B पैरालंपिक गेम्स, C इंडियन प्रीमियर लीग, और इज D विंबलडन? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाएं कांटा बहन, बड़ी जल्दी आ गई लाइफलाइन की बारी। जी। बिना सोचे ही आपने, बिना ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर, सब पढ़ लिया था। पढ़ लिया था और समझ लिया जी। कि लाइफलाइन चाहिए आपको। जी। कौन सी लेंगी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके ऑडियंस, वोटिंग मीटर्स इन योर हैंड्स एंड योर क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दीज स्पोर्ट्स इवेंट्स इज नॉट एन एनुअल इवेंट? इनमें से कौन सी खेल प्रतिस्पर्धा हर साल आयोजित नहीं होती है? ए डेविस कप, बी पैरालंपिक गेम्स, सी इंडियन प्रीमियर लीग, या डी विंबलडन? और आपका समय शुरू होता है अब। पैरालंपिक। 84% जनता कह रही है बी होना चाहिए। जी सर। कांटा बहन चल पड़ी है, उत्तर दीजिए। जी बी पैरालंपिक गेम्स। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? जी। बी पैरालंपिक गेम्स, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। Paralympics were initially called the Stoke Mandeville Games and the first competition was organized for wheelchair athletes, जो लोग wheelchair पे होते हैं. Since then they have taken place every 4 years. जी। कैसे आपने अनुमान नहीं लगाया? पैरालंपिक्स, जी ओलंपिक्स। ओलंपिक्स हर चौथे साल पे होता है। जी सर। अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं तो आपको ऑडियंस पोल की जरूरत नहीं पड़ती थी, जी सर। है कि नहीं? जी सर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी सर। जल्दबाजी में कई बार होता है, बाद में जब आप ऊंचे जाएंगे तो आप, अरे यार वो लाइफलाइन अगर मैं खो ना देती तो अच्छा रहता। ओके, जी सर। चौथा प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 5000 रुपए। जी सर। रेडी सिमरन? जी सर। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस पहचान पत्र में बायोमेट्रिक जानकारी शामिल की गई है? Which of the following identity documents uses biometric information? जी सर। ऑप्शन सुनिए। A वोटर आईडी, B राशन कार्ड, C आधार कार्ड, और इज इट D पैन कार्ड? सी आधार कार्ड। श्योर? जी सर। फाइनल आंसर? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। आधार कार्ड सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर, आपका 5000 जीत गए। Aadhaar is a 12-digit unique identity number issued to all Indian residents जी सर। based on their biometric and demographic data. जी सर। Aadhaar is the world's largest biometric ID system. It contains data related to fingerprints and the iris. जी सर। आपके पास है आधार कार्ड? जी जी। है? जी। जेब में रखती हैं 24 घंटे? जी। मैं भी रखता हूं। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव। जी सर। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। सिमरन जी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस गाने से फिल्म को पहचाने। जी सर। फिल्म वगैरह देखती हैं शिलोंग में? जी बहुत शौक। बहुत ज्यादा है। ओके, अभी गाना सुनाएंगे, आपको बताना है कि ये गाना कौन सी फिल्म से है। जी सर। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी।
गाना उधर बज रहा है, होठ आपके हिल रहे हैं। गानों का भी बहुत शौक है सर। गाने का भी शौक है आपको। अब बताइए कि कौन सी फिल्म का गाना है ये, और आपके ऑप्शंस हैं ये: दिल वाले, ए, बी, 3 इडियट, सी, दंगल या डी, सुल्तान। जी ए, दिल वाले। ए, दिल वाले। श्योर है? जी सर। देखिए आपने फिल्म। जी सर। दिल वाले ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने शिवरन। दिलवाले की फिल्म पिक्चराइज्ड ऑन वरुण धवन एंड कृति सेनन। जी सर। किस तरह की फिल्में देखती हैं आप? जी, जिससे प्रेरणा मिले, जिससे कुछ सीखने इस को फिल्म मिले। से क्या प्रेरणा मिली थी आपको? कोई मिली नहीं, इच्छा थी कि कुछ प्रेरणा मिले बट मिली नहीं। नहीं मिली। वरुण धवन और जितने भी हैं सब बहुत नाराज होंगे, उनसे हम क्षमा चाहते हैं। मेरी गलती नहीं है, सिमरन जी की गलती है। हमने सुना है कि आपको 6 अलग अलग भाषाएं आती हैं। जी। इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, जी। तारपरे की व्हाट नेक्स्ट? একটু বেঙ্গলি জানছি, বেঙ্গলি। একটু পাঞ্জাবি বলতে পারি, একটু হরিয়ানवी। अच्छा सुनिए, वो खत्म हो गया, बंगाली खत्म हो गया, अभी सब ये हिंदी प्रोग्राम है। तो बंगाली के बाद क्या? पंजाबी। पंजाबी। फिर हरियाणवी, थोड़ी थोड़ी पूरी नहीं आती, समझ में आ जाती है बट सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है। और भी है कुछ इसके बाद? और जर्मन मैंने पूरी नहीं सीखी, स्टार्टिंग से, मतलब जैसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे योनेर वो बॉयज के लिए यूज करते हैं, और डानके, थैंक यू, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, गुटन आबंड, तो थोड़ा थोड़ा। और फ्रेंच मतलब जब खाली वक्त रहता है तो गूगल ट्रांसलेट पे जाके थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट कुछ आएगा। हर एक भाषा में आप अगर केबीसी का मान लीजिए उद्घाटन करना हो या बोलना हो या कुछ विशेष देनी हो तो कैसे देंगे? हिंदी में तो हो गया आपका, अंग्रेजी भी सुन लिया, इसके बाद? मते केबीसी बहुत भल लागुची। अच्छा। मो एठी बहुत कष्टरे पहुंची आउ ये क्या है? ये उड़िया है जी। आउ चाहूची कि बेसी टू बेसी पैसा जीती कि एठू जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज बंगाली। नेक्स्ट बंगाली। आमी एखाने बहुत विशेष कष्ट करे आसছি। बहुत कष्ट करके यहाँ आई हैं আর আমি ইচ্ছা করছে কি আমি वो इच्छा कर रही हैं। नहीं, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। बेसी टू बेसी पैसा नहीं जाए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये लेके जाना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तालियों के साथ एक बार इनका। आपने अभी कहा अपनी भाषा में, उड़िया में कहा कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाना चाहिए। कितनी लेना चाहती हैं आप आज? 1 करोड़ तो मिलेगा 1 तो करोड़। कौन खुश नहीं होगा। ओके, क्या कीजिएगा इसका अगर आपको मिल गया 1 करोड़? मैं ऑर्गन क्लोनिंग पे रिसर्च करना चाहती हूँ। किसके ऊपर? ऑर्गन क्लोनिंग। ऑर्गन क्लोनिंग, ओके। क्यों ऐसा आपका विचार आया? जी, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो लोगों के हाथ पांव कट जाते हैं, तो क्यों किसी और की गलती की सज़ा कोई और भुगते? जिनके पास आंखें होती है और अचानक से वो चली जाएं तो उसका कष्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देखना चाह रहे होते हैं, आपने दुनिया देखी हुई है, फिर भी एक जिज्ञासा आती है कि आप देखें, पर आप देख नहीं सकते। और जब मैं कक्षा 10 में थी तो मुझे इतनी सर्दी हुई, मेरा कान इन्फेक्ट हो गया था, तो मुझे डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ा प्रेशर पड़ता मेरे ईयर ड्रम पे तो मैं बहरी हो सकती थी। तो वो कष्ट मुझे पता है और मैं चाहती हूँ कि किसी को ये कष्ट ना भोगना पड़े। तो ऑर्गन क्लोनिंग में हमको डोनर की वेट नहीं करनी पड़ेगी, और डोनर मिल भी जाता है तो ग्राफ्ट रिजेक्शंस होते हैं, तो क्योंकि हम ऐसे ऑर्गन्स बनाएंगे जो आप ही के जेनेटिकल आइडेंटिटी की होगी तो प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, क्योंकि नो ग्राफ्ट रिजेक्शन, वो आपके जीन के साथ परफेक्टली बैठ जाएगा और लोगों को एक नई जिंदगी मिलेगी। या इतनी कम उम्र में आप इतना कुछ सोच रही हैं अन्य लोगों के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है सिमरन। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, अब आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी बीमारी एक प्रकार के परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होती है? Which of these diseases is caused by a protozoan parasite? बीमारी की बात कर रहे थे। चलिए एक प्रश्न आ गया। कंप्यूटर जी बड़े होशियार हैं। ऑप्शंस हैं आपके सामने ये: ए मलेरिया, बी कॉलरा, सी मीजल्स और डी टेटनस। मलेरिया, प्रोटोजोन पैरासाइट, कॉलरा, टेटनस इससे नहीं होता। कॉलरा, प्रोटोजोन पैरासाइट, मलेरिया मस्कीटो से होता है, मीजल्स नहीं होगा।
टेटनस या कोलेरा, बी कोलेरा, टेटनस, नहीं टेटनाई तो बैक्टीरिया होता है, बी कोलेरा ही हो सकता है, 30 सेकंड रह गए। लाइफ लाइन्स हैं आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। 25 सेकंड रह गए। 20 सेकंड रह गए। लाइफ लाइन ले सकती हैं आप। 12 सेकंड। जी मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँ। शांत हो जाए कांटा बहन। कौन सी? 50-50। 50-50 लाइफ लाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। सिमरन जी लाइफ लाइन लेंगे एक और इन 4 ऑप्शंस में से 2 गलत ऑप्शन हटा दिए जाएं। अच्छा हुआ नहीं लिया। 2 बचे हैं, मलेरिया और टेटनस, और 10 सेकंड है केवल। जल्दी आपको उत्तर देना पड़ेगा। 9 सेकंड, 8 सेकंड, क्विक। ए मलेरिया। ए मलेरिया पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। Whoa. There are several kinds of Plasmodium parasites carried by female Anopheles mosquitoes that infect humans with malaria. A person gets infected when an infected mosquito bites a person. काफी समय लगाया आपने, क्या सोच रही थी? शायद आप अलग दिशा में जा रही थी। जी मैं एक्चुअली एक तो हॉट सीट वैसे भी थोड़ा डरावना है और उसके बाद पढ़ा हुआ था मैंने, पर होता है ना टाइम पे याद नहीं आ रहा होता है। जी होता है, कई बार होता है। ऑलराइट सिमरन, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से किस फिल्म की कहानी चेतन भगत के उपन्यास से प्रेरित नहीं है? Which of these films' storyline is not an adaptation of a Chetan Bhagat novel? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Half Girlfriend, B. 3 Idiots, C. 2 States, D. Key and Ka. A. Half Girlfriend, B. 3 Idiots, C. 2 States, और is it D. Key and Ka? डी की एन का। Sure? जी। Final answer? जी। ताला लगाने लायक? जी। की एन का डी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए। करीना कपूर और अर्जुन कपूर की ये फिल्म थी, 2016 की एक फिल्म। आर बाल्की ने इसका निर्देशन किया था। फिल्म देखी थी आपने? जी। क्या आपको पसंद आया उस फिल्म में? उस फिल्म में मुझे ये पसंद आया कि अर्जुन कपूर ने ये दर्शाया है कि ज़रूरी नहीं है कि घर का काम करने से मर्दों की इज्जत कम हो जाती है या कुछ। तो आप अपनी पत्नी का हाथ बटा सकते हैं, वो लड़की हो या लड़का, वो बाहर भी काम कर सकते हैं और वो घर के भी काम कर सकते हैं। और यही चीज़ मेरे माता पिता ने भी इसी में बढ़ावा दिया है। मेरा एक छोटा भाई भी है, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि कोई भी काम हो, अगर बर्तन मांजने हैं या खाना पकाना है, वो तुम्हारे अच्छे के लिए है, ताकि तुम इंडिपेंडेंट रहो, तुमको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़े। तो अगर लड़का होगा तो भी वो खाना पकाना और बर्तन मांजना सीखेगा, अगर लड़की होगी तो भी वो सीखेगी। घर में कितना काम संभालती हैं आप? मैं जब लास्ट टाइम जब मैं कक्षा 12वीं में थी तो मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी, तो मैंने ही रात का खाना, सब कुछ आपने संभाला। जी। वेल डन सिमरन, बहुत बहुत बधाई आपको। सिमरन जी, मैं आपको एक हल्की सी चेतावनी देना चाह रहा हूँ। जी सर। बहुत जल्दी आप उत्तर दे रही हैं, सोचने का वक्त दीजिए अपने दिमाग को। क्या है, एक ही मौका मिलता है ये हॉट सीट पर आने का। जी सर। इत्मीनान से बैठ गए। हम जानते हैं कि आजकल जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम की आदत पड़ जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ता है। जी। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जी। 45 सेकंड है, 60 सेकंड है, और उम्मीद करते हैं आगे जाएं तो आपके पास समय ही समय होगा। जी। सोच समझकर इत्मीनान से बैठ के खेलिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न ये है 80,000 रुपए का। सिमरन जी, वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन है? Who is the first woman boxer to be honored with the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? And your options are: A. Leshram Sarita Devi, B. Mary Kom, C. Sarju Bala Devi, or is it D. Kavita Goyat? Sarita Devi is a boxer.
कविता गोयत का मैंने नाम नहीं सुना, सरजू बाला देवी नहीं सुना। मैरी कॉम इज़ अ नाइस बॉक्सर, उन्होंने 5 टाइम किया है। मैरी कॉम हो सकता है। सरिता देवी तो फिलहाल में प्रॉब्लमेटिक में थी। हाँ, स्पोर्टिंग अवार्ड होता है खेल रत्न, राजीव खेल रत्न। आई थिंक इट कुड बी मैरी कॉम और सरिता देवी। एक आंसर दीजिए जल्दी, 19 सेकंड रह गए। 15 मैं सेकंड। लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगा। शांत हो जाए काटा बहन, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी सिमरन जी। 2 आपने इस्तेमाल कर ली हैं, 2 ही बची हैं, एक फोन फ्रेंड है और एक जोड़ीदार। जी, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? मैं जोड़ीदार इस्तेमाल करना चाहूँगा। जोड़ीदार, ओके। डॉक्टर विश्वजीत मोहपात्रा एज जोड़ीदार, आपकी बारी आ गई है। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं, आइए। कम। आपको नियम तो मालूम है, आप अपनी बेटी को सलाह मशवरा कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है, टेक योर टाइम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन है? ए लयश्राम सरिता देवी, बी मैरी कॉम, सी सरजू बाला देवी और इज डी कविता गोयल? कौन कौन? कविता गोयत नहीं है। सरजू बाला देवी का भी मैंने एज अ बॉक्सर नाम नहीं सुना। मैरी कॉम इज़ अ बॉक्सर, शी हैज़ बीन 5 टाइम ओलंपिक चैम्पियन। लयश्राम सरिता देवी इज़ दैट बॉक्सर जिसको बीच में कहा गया था ना, एंड शी सेड कि नहीं मुझे करना है, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग ऑन द स्टेज। मैरी कॉम हो सकता है, लगता है मुझे भी मैरी कॉम लग रहा है क्योंकि सरिता देवी मैरी कॉम में ज़्यादा टैलेंट लगता है। मैरी कॉम मिला है, लेकिन सरिता देवी लोड़ी थी ना, मैरी कॉम हो सकता है। आयुष्य हाँ, मुझे लगता है मैरी कॉम जाए। कर दो। मैरी कॉम इसलिए फेमस हो गया। हाँ, सरिता देवी नहीं है, देवी लोड़ी थी, उसका अवार्ड नहीं मिला, ये मैरी कॉम हो सकता है। सरजू बाला देवी? नहीं, संजूला देवी मुझे पता नहीं। सरजू बाला देवी क्या करती थी? ये भी वो मणिपुर से है, वह सरजू बाला देवी क्या कर रही है? पता नहीं। ठीक है, अगर सरजू बाला देवी हुई तो? कौन सा मैरी कॉम नहीं, संजूला देवी। सरिता देवी राउत, कविता गोयल राउत, मैरी कॉम हो सकता है। आपको लगता है फोन फ्रेंड लेने से कोई काम बनेगा? नहीं, देखो, हम लोग को बताओ। क्या चल रहा है बाप बेटी में? एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जी, Okay. हमें पता है कि कविता गोयत बॉक्सर नहीं है, इतना मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे। और मैरी कॉम जो है वो 5 टाइम ओलंपिक चैंपियन है बॉक्सिंग की। इस और- प्रश्न का उत्तर दीजिए आप, हाँ, जोड़ीदार और कंटेस्टेंट मिल करके। वो Okay. मैरी कॉम। ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी, बी मैरी कॉम। ये आपका फाइनल उत्तर है? जी, बी मैरी कॉम पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। प्लीज। आप दोनों में कौन ज्यादा शिक्षित है ऐसे प्रश्नों में? क्या लगता है आपको? ही ये समाचार पढ़ने का शौक है, मतलब हर सुबह बैठ जाते हैं और अखबार, जितने भी अखबार हैं ई पेपर से पढ़ लेते हैं, और गूगल न्यूज़। जितने भी आपने अखबार पढ़े डॉक्टर साहब, उसमें जो आपने उत्तर दिया मैरी कॉम का, भाई साहब वो सही है। वेल प्लेड, वेल डन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जगह पे जा सकते हैं। मैरी कॉम 5 टाइम वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, शी वन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द लंदन ओलंपिक्स इन 2012 यस सर। और खेल रत्न उनको मिला सन 2009 में। बिल्कुल सही उत्तर। इतना समय लिया बाप बेटी ने आपस में बातचीत करके। जी, क्योंकि पता ही नहीं था सरजू बाला देवी जी क्या करती हैं, और लयश्राम सरिता देवी भी बॉक्सर हैं, जी, तो हो सकता है उन्हें मिल गया। मतलब ज़्यादातर वो मशहूर इसीलिए हुई हैं क्योंकि वो स्टेज पे रोती थी, क्योंकि उन्हें मिला नहीं था। जी जी जी। तो बट कोई भी कभी भी नर्वस होकर रो सकता है लेकिन ना। मैरी क्या कॉम पता जो था। है कितने उनको खिताब मिले हैं, जी। कहीं ना कहीं आपके मन में ये चलना चाहिए था। खैर जी। कोई बात नहीं, उत्तर हो गया है सही। एक लाइफलाइन चली गई है, 3 अब लाइफलाइन गायब हो गई है। जी और अब आ रहा है 9वां प्रश्न, जी। जिसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी। सिमरन जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है 9वां प्रश्न। 2017 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित इनमें से किस ऐतिहासिक घटना के 75 वर्ष पूरे हुए? विच लैंडमार्क इवेंट
of the Indian freedom struggle completed its 75th year in 2017? जी मैथमेटिक्स कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत. जी आपके ऑप्शंस हैं ये. A. Non-cooperation movement. B. Formation of the Congress. C. Dandi March. Or is it D. Quit India movement? डी क्विट इंडिया मूवमेंट. फट से उत्तर दे दिया. पढ़ा है. श्योर है? जी कॉन्फिडेंट? जी ताला लगाने लायक? जी. कम्यूटर जी, डी क्विट इंडिया मूवमेंट. ताला लगाया जाए. यू आर राइट. वेल प्लेड. लखपति बन गई आप. 1,60,000 जीत लिया आपने. क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942. जी 75 years of क्विट इंडिया मूवमेंट. जी. ओके. आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव. 10वां प्रश्न. 3,20,000 रुपए. इसे पार कर जाइए सिमरन जी. जी. हमें बड़ी खुशी होगी. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा सिमरन. इसरो का प्रस्तावित आदित्य मिशन किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करेगा? Which celestial body will ISRO's proposed Aditya mission study? और आपके ऑप्शन है ये. A. Moon. B. Mars. C. Jupiter. D. Sun. चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति या सूर्य? जुपिटर या मून. आदित्य सन क्यों होगा? मिशन. आदित्य आदित्य जुपिटर, जूनो नासा ने भेजा. मून के लिए हम लोगों ने चंद्रयान भेजा था, तो हम आदित्य मिशन क्यों करेंगे? करूँ नहीं 30 सेकंड हो गए हैं. 28 बचे हैं. जुपिटर. सन तो हो नहीं सकता. बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल. 16 सेकंड. 15 सेकंड. तेरी सी जुपिटर. श्योर है? जी 9 सेकंड रह गए. अभी भी आपके पास लाइफ लाइन अगर आप श्योर ना हो तो. जी श्योर? जी. क्या सारी जुपिटर आपसे? जुपिटर सी जुपिटर. ओह, कंप्यूटर जी, सी जुपिटर पे ताला लगाया जाए. सिमरन, दिस इज द रॉन्ग आंसर. नीचे आ गए आप. सन, सूर्य. Aditya is planned to launch by 2019 and 20. It is India's first dedicated project to study the sun. ये आपने नाम से इसका नहीं अनुमान लगाया? इसरो का प्रस्तावित आदित्य मिशन. जी आदित्य से हमने सोचा कि आप उसका अनुमान लगा लेंगे. आदित्य सूर्य को भी कहते हैं. पता नहीं था. नहीं पता था आपको? बैड लक सिमरन. अच्छा खासा आप खेल रही थी. 1,60,000 जीत रही थी आप. अगर आप लाइफ लाइन ले लेती तो हो सकता है शायद आपको सही उत्तर मिल जाता. लेकिन आपने लाइफ लाइन नहीं इस्तेमाल किया. एक लाइफ लाइन गंवा दी आपने. क्विट भी खाली पड़ी हुई और क्विट भी नहीं किया आपने. हमें बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन ये खेल है. आपके साथ मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई. आप नीचे आ गई 10,000 रुपये. और आजकल क्या है, डिजिटल का ज़माना है. यहाँ दबाया, ट्रांसफ़र किया, इसको ओके किया और पहुँच गया आपके अकाउंट में 10,000 रुपये. तो सिमरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जी. आपकी उम्र अब केवल 19 है, 19 वर्ष की है. जी. सारा ज़माना, सारी ज़िंदगी आपके सामने पड़ी है. हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके भी आप बहुत सारे खिताब जीतेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे. बिग हैंड फॉर सिमरन. थैंक यू सो मच सिमरन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. देवियों सज्जनों, समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और जिसे खेलेंगे हमारे बाकी के खिलाड़ी. आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. कंटेस्टेंट्स रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. प्रश्न है ये आपके सामने. इन ऐतिहासिक यात्रियों को इनके काल के अनुसार उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये भारत का दौरा करने आए थे. अरेंज दीज हिस्टोरिक ट्रैवलर्स who visited India in the chronological order of their arrival. Ready? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A. Hyunsang. B. Vasco da Gama. C. Ibn Battuta. D. Megasthenes.
ह्यून सांग, वास्को ड गामा, इब्न बटूटा, मेगास्थनीज। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज इन द 4th सेंचुरी BC, फिर आए थे ह्यून सांग 7th सेंचुरी में, उसके बाद आए C इब्न बटूटा 14th सेंचुरी में, और अंत में B वास्को ड गामा आए 15th सेंचुरी में। यह है सही क्रम DACB। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम है ये। केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है रेखा देवी। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बधाई आपको रेखा जी, वाह क्या बात है। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए बैठिए, तालियां बजते रहे रेखा देवी जी के लिए। बहुत समय लगा दिया आपने देवी जी, लेकिन बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आकर बैठ गई हैं रोहतक हरियाणा से आई एक गृहिणी जिनका नाम है रेखा देवी। इन्हें जानवरों को पालने का बहुत शौक है और यदि भगवान इन्हें कुछ मांगने का वरदान दें तो ये मांगेंगे कि दुनिया में कोई भी इंसान या जानवर भूखा ना रहे। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। बहुत आप सर नीचे झुका करके क्यों ऐसा? कितने सालों से आपका ये प्रयत्न है यहाँ आने का? 17 साल से। हाँ जी, 17 साल से। 17 साल से? जी। 17 साल से आप प्रयत्न कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच रेखा देवी जी। एक बार फिर तालियां आपको। रेखा देवी जी, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ हमने जी, तो पहले उसे देख लेते हैं, हमारे जितने दर्शक हैं और जनता भी देख ले। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम रेखा देवी है। मैं अपने जेठ की जुगनी हूँ, ऑन ड्यूटी 24 घंटे 7 दिन। मैं घर पर ही अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है बाहर जाने का। बच्चों का भविष्य देखते हुए हम रोहतक हरियाणा में आए और बच्चों को स्पोर्ट्स की वजह से हमने अपने जानवर रखे, भैंसें रखी, गायें, ताकि उनको शुद्ध घी दूध मिल सके। और मैंने अपने बच्चों को नशे से बहुत दूर रखा है। मेरे परिवार वाले सब बाहर रहते हैं और मैं घर में अकेली रहती हूँ। जितने भी जानवर हैं वो सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरी हिफाजत करते हैं। इनका ख्याल रखते रखते मेरा टाइम पास हो जाता है और ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। कितने जानवर हैं आपके पास? और सब आपने सड़क से उठाए हुए हैं या किसी को उठा करके पाला है? नहीं, मेरे पास 11 कुत्ते थे पहले। 11 कुत्ते हैं आपके पास, और जो सड़क पे चल रहे थे ऐसे ही उनको आप जी। घर पे ले आए हैं। जी। और क्या क्या है? गाय हमने देखा जी। और एक गाय अच्छी बात कही आपने कि गाय से आप शुद्ध दूध निकालती हैं ताकि उसका घी वगैरह जो है जी। वो बच्चों को खिलाया जा सके ताकि वो नशे से दूर रहे। बहुत अच्छी बात है ये। जी। आपके सुपुत्र यहाँ पर आए हुए हैं, जी। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम है मोहित। यस सर। और मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ में आप अपने पतिदेव को एक जोड़ीदार के स्वरूप लाई हैं। जगवंत सिंह जी, आपको प्रणाम करता हूँ। स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपने कहा था कि आप फौज में थे। जी। क्या ओहदे पर थे आप? कौन से ओहदे पर? सिपाही सर। सिपाही थे आप? जी। ओके ओके। तो अब फौज छोड़ दिया आपने? जी, VRS ले लिया। कितने साल आपने काम किया फौज में? 23 साल सर। 23 साल तक थे आप? जी। सिपाही थे आप? जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेखा देवी जी, बहुत जल्दी आपको मैं नियम बता देता हूं। जी। 15 प्रश्न आएंगे आपके। 1000 रुपए से शुरुआत होगी। जी। बढ़ते बढ़ते आप जाएं 1 करोड़ रुपए तक 15 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। और एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जैकपॉट प्रश्न। उसका मूल्य है 7 करोड़। 2 पड़ाव हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 जी। और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 4 लाइफलाइन्स है, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार, जिनका इस्तेमाल कीजिएगा। आप यहाँ बैठ के देख रही होंगी कि कैसे कुछ जो कंटेस्टेंट्स हैं हड़बड़ी में, जल्दबाजी में जी। लाइफलाइन ने इस्तेमाल करते बस अड़ जाते हैं। जी। और अच्छी खासी जीती हुई रकम जो है वो हार जाते हैं। जी। तो बहुत इत्मीनान से खेलिएगा। ओके। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। तो चलिए देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार है रेखा देवी जी?
पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर के बच्चे को बछड़ा कहते हैं? जी। और ऑप्शन सुनिए। ए गाय, बी बकरी, सी कुत्ता या डी मुर्गी। एक गाय। एक जोर गाय। से बोलिए, हमको सुनाई नहीं दे रहा। एक गाय। ए गाय। ओके, गाय पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, बिल्कुल। 1000 जीत गए आप। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस आकार का होता है? जी। What is the shape of our national flag? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए स्क्वायर, बी ट्रायंगुलर, सी रेक्टेंगुलर, डी सर्कुलर। चौकोर, त्रिभुजाकार, आयताकार या गोलाकार। राष्ट्रीय ध्वज। ध्वज का झंडा देखा होगा आपने, बड़ा आसान है ये तो। जल्दी बोलिए। ए। स्क्वायर। ए श्योर है? लाइफ लाइन्स ले सकती हैं आप अभी भी अगर आप श्योर ना हो। सी 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 श- सी सी सी। जी। रेक्टेंगल को थोड़ा लगाया जाए कंप्यूटर जी। अरे बाप रे, बहुत कम समय में सही उत्तर है। क्या एकदम घबरा गई है? रेक्टेंगुलर होता है ध्वज। स्क्वायर में तो सारा सब आकार एक जैसा होता है। कहाँ ध्वज देखा है आपने ऐसा? ये हॉट सीट है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हॉट सीट में कुछ नहीं है। इतना आराम से खेलिए आप एकदम। जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, रेखा देवी जी। कन्यादान और सप्तपदी का संबंध इनमें से किस रस्म से है? ऑप्शन सुनिए। ए अन्नप्राशन, बी विवाह, सी उपनयन या डी गोद भराई। बी विवाह। बी विवाह। जी। ताला लगा दें। जी। बी विवाह पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर आपका, 3000 जीत गए। कन्यादान तो समझती हैं आप, जी। बेटी को दिया जाता है जी। हिंदुओं में। सप्तपदी 7 कदम उनको चलने पड़ते हैं अग्नि की चारों तरफ। ओके। और ब्राइड एंड ग्रूम अराउंड द सीक्रेट फायर दोनों को बांध देते हैं। ये बंधन जो है कभी ना टूटे। कभी ना टूटे। चलिए, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। जी। ये है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। प्रश्न देखिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में अधिकतम 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए चेस, बी कबड्डी, सी खो खो या डी लूडो। शतरंज, कबड्डी, खो खो या लूडो। अधिकतम। शतरंज लग रहा है सर। हाँ जी, शतरंज। शतरंज लग रहा है। चार खिलाड़ी। लग तो कबड्डी भी रहा है। श्योर है? आपके पास लाइफलाइन है, आप ले सकती हैं। 15 सेकंड रह गए, जल्दी एक हाँ, लाइफलाइन। लाइफलाइन। कांटा बहन शांत हो जाए। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं रेखा देवी जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? 4 हैं आपके पास। ऑडियंस को। ऑडियंस पोल करेंगी। ओके, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस, 40 मीटर्स इन योर हैंड्स। इनमें से किस खेल में अधिकतम 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं? ए शतरंज, बी कबड्डी, सी खो खो या डी लूडो। और आपका समय शुरू होता है अब। कभी सुना नहीं ना, कभी नहीं सुना। कभी नाम ही नहीं सुना है आपने, लेकिन बाकी का तो सुना हुआ है ना। अच्छा, पहले इसका जवाब दीजिए, क्या सही करें? डी। डी लूडो पे ताला लगाएं। डी लूडो, ताला लगा दिया जाए। सही उत्तर है। ऑडियंस को धन्यवाद दीजिए। ऐसे चौकोर एक बोर्ड होता है, जी। उसके ऊपर 4 खिलाड़ी बैठ सकते हैं, 2 भी खेल सकते हैं। नहीं, कभी नहीं देखा अलग ना। अलग खाने बने हुए हो, नहीं देखा, उसमें नहीं घूमते हैं ये लोग। कभी देखा ही नहीं आपने जीवन में? नहीं। अच्छा, कबड्डी आप कह रही थी। आपके गांव में कबड्डी खेलते होंगे लोग। हस्बैंड भी खेलते थे ना। हस्बैंड खेलते थे ना। उनसे आपने सीखा नहीं कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं? नहीं, वो कुछ नहीं बताते।
कुछ बताते ही नहीं आप। वो भाई साहब बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप। पत्नी को आपने भेज दिया हॉट सीट पर, कुछ समझाया नहीं आपने उनको? जैसे उनको पता नहीं था ना, हाँ। जो SMS किए मैंने, हाँ। उनको पता नहीं था। अच्छा अच्छा मैंने किचन के खर्च से पैसे निकाले, उसमें से मैंने किए। अच्छा, तो ऐसे चोरी छिपे आपने चोरी बता छिपे, दिया। हाँ। 2000 में 3 मैसेज किए थे सर। हाँ जी। चोरी से जब 2000 में स्टार्टिंग हुआ, हाँ। 3 मैसेज कर दिए। हाँ, और रात को 9 बजे मेरे को बता रहे हैं कि मैंने ऐसे 3 मैसेज किए इसमें से। बाद में बताया जब कर दिया है सब। जी। सुबह से आपने 3 SMS भेज दिया KBC में, और रात के 9 बजे जा करके बताया आपने उनको। सुबह सुबह क्यों नहीं बताया? वो टेंशन हो जाती है ना उनको। टेंशन हो जाती किनको? कैसे कैसे काम करती रहती है, मेरे को बताती नहीं, ऐसे फिर दो डांट पड़ भाई जाती साहब है आपको ना। टेंशन होता है अगर SMS आपको सुबह मिल जाता 4 बजे? नहीं, उसकी तो टेंशन नहीं होनी। ऑलराइट। दिन भर में रेखा जी आप क्या करती हैं? सुबह सिवाय हमने तो देखा अभी वीडियो जी, में जी। कि आप जितने भी आपने कुत्ते पाले हुए हैं, गाय पाली हुई है, जी। उनकी आप देख रेख करती हैं, और क्या क्या करती हैं आप? सिलाई सिखाती हूँ सर। सिलाई करती हैं आप? या आपने सीखा हुआ है या हाँ, मम्मी से सीखा था। आपकी माताजी ने आपको सिखाया? जी। तो जो सिलाई करती हैं वो केवल घर के लिए ही करती हैं या बाहर के लिए नहीं, भी? बाहर के लिए भी करते हैं, लेकिन जितना टाइम होता है उस टाइम के हिसाब से। ओके जी। ओके। तो सुबह तो आपको बड़ी प्रातःकाल उठना पड़ता होगा? हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे सुबह? सुन रहे हैं सब लोग? आप में से कितने लोग यहाँ 4 बजे उठते हैं? 1 2 3 4 5, बाकी सब दोपहर को उठते हैं। ओके। पतिदेव भी तो 10 बजे उठते हैं। पतिदेव भी देर से उठते हैं? 10 बजे। 10 बजे? ओहो, उनको पता है कि आप 4 बजे से उठ करके काम में लग जाएंगी, छोड़ दिया आपको। सर कुछ ही टाइम मिलता है घर में। हाँ जी। जब घर में आते तभी सर, बाकी टाइम ड्यूटी रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। ड्यूटी अच्छा। टाइम जल्दी उठना तो पड़ता है। पूरा दिनचर्या बताइए आपका क्या था? सुबह उठ के आप क्या सुबह करते 4 बजे उठती हूँ। हाँ जी। बच्चों को उठाती हूँ ग्राउंड के लिए, जो भी खाने पीने का इनका बनाती हूँ। ओके। और फिर दूसरे सदस्य को संभालने के लिए चली जाती हूँ। जैसे भैंस जानवर होते हैं, हाँ जी। तो उनके लिए चारा डालती हूँ, दूध निकालती हूँ, उनकी साफ सफाई करती हूँ। और दोपहर का काम है वो वहीं करके आ जाती हूँ, उनका खाने का, सफाई का, पानी का, ऐसे। फिर दूसरे घर में आ जाती हूँ, इंसानों के पास। ओके ओके। पहले जानवर, उसके बाद इंसान। जी। अब आ रहा है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। जी। 10,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने में अभिनेता कौन है? गाना वाना सुनती है कि नहीं आप? गाना भी नहीं सुनती, फिल्म भी नहीं देखती है। प्रणाम करता हूं आपको। पतिदेव देखते होंगे? नहीं। वो भी नहीं देखते? नहीं, क्योंकि 4 बच्चे हैं जी। तो उनके पीछे ही लगे रहते हैं हम। अरे पर 4 बच्चे तो देखते होंगे। भाई साहब मोहित जी, हाँ जी, देखते हैं सर। सिनेमा देखते हैं कि नहीं आप? देखते हैं सर। देखते हैं। हाँ जी। कभी आपने माताजी को नहीं बताया क्या देखा आपने? कौन सा कलाकार, कौन सा गाना? नहीं, थोड़ा बहुत तो बता देते हैं सर। थोड़ा बहुत समझाया है। अब नहीं समझा सकते हैं आप, क्योंकि अभी है ये क्वेश्चन। गाना सुना जाए। कभी सुना ही नहीं आपने अपने जीवन में? नहीं, ऐसे तो सुना है, लेकिन जो आप पूछ रहे वो नहीं सुना ना। ये देखिए, ये सामान्य गान का कार्यक्रम है, इसमें जी। आपको सब कुछ जानना पड़ता है। जी। इतना बड़ा आपने इम्तिहान दिया, रजिस्ट्रेशन किया, इम्तिहान दिए सब, इतने फास्टेस्ट फिंगर खेला, कितना मुश्किल प्रश्न का उत्तर दिया आपने। जी। ऑप्शन सुनिए, शायद कुछ खिड़की खुल जाए दिमाग की। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राज कपूर, बी विनोद खन्ना, सी दिलीप कुमार या डी जितेंद्र। अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो तो लाइफ लाइन है आपके पास, ले सकते हैं। ओके। हाँ जी। कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? नहीं लूंगी लाइफ हाँ लाइन। जी? ए राजकुमार। ए राज कपूर। अच्छा, ताला लगा देने। ओके। ए राज कपूर पे ताला लगाया जाए। रेखा देवी जी, आपने तो अभी कहा कि आपने कभी गाना सुना नहीं है, फिल्म देखती नहीं है आप, आपके बेटे आपको सही तरह से बताते नहीं हैं। पतिदेव जो है वो जब सब कुछ बीत जाता है तब उठते हैं। कैसे आपने कह दिया राज कपूर? पता नहीं सर, लेकिन बोल दिया ए राज कपूर बस।
सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गए आप। विचित्र है आपकी कला, न जानते हुए भी आप सब कुछ जानती हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। नहीं सर, आप ऐसे अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? नहीं आप सीनियर हैं ना। आप हैं बिल्कुल। देखिए, आपने कहा ना आप गाना सुनती हैं, ना आपने कभी फिल्म देखी है, और गाना एक बज गया कहीं आकाश में से, और तुरंत आपने कहा कि ये तो राज कपूर हैं। जब कभी सिनेमा नहीं देखा, उसका नाम नहीं सुना, कैसे आपके मन में राज कपूर आया? ये हमको बताइए, ये रहस्य क्या है इसका? नहीं बताना पड़ेगा आपको। नहीं सर, वैसा ऐसे ही बोल दिया। हाँ जी, ऐसे ही बोल दिया आपने। ऐसे ही बोलने के सिवा अगर आप लाइफ लाइन ले लेते तो क्या जाता था आपका, है कि नहीं? एक लाइफ लाइन चली जाती ना। हाँ, एक लाइफ लाइन चली जाती। पर अगर ये गलत हो जाता तो मैं लक है, क्या कर, यहाँ तक आए, आपसे मिले, ऑडियंस के सामने आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अरे हूटर बज गया है रेखा देवी जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपके साथ। थैंक यू सर। और आप आगे भी जाकर के खूब तरक्की करें। ओके सर। तो देवी और सज्जनों, हूटर बज चुका है, और जब भी हूटर बजता है ना, और मैं खिलाड़ियों से इनसे मिलता हूं, देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि इनके साथ खेलता ही रहूं। लेकिन समय बच गया है और अब हमको इस खेल को बंद करना होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और आप लोगों से भी मुलाकात होगी। हम उम्मीद करते हैं रेखा देवी जी कि आप भी जब कल आपके साथ हम मिलें तो आप खूब बढ़िया खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे दर्शकों। देवी और सज्जनों, नमस्कार, शुभ रात्रि, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट।